एरर्स इन मेजरमेंट। आज हम लोग मेजरमेंट में आने वाले एरर के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो विशेषकर क्लास 11 के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग एरर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि को अगर हम लोग मापेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक लंबाई को माप रहे हैं, तो एक्चुअल जो वैल्यू है उसका कितना डिफरेंस है, जो वैल्यू मेजर करके आया है उसको हम लोग कहते हैं एरर। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव लेना है, इसीलिए एक मॉड वैल्यू साइन दे दिया गया है। ये फॉर्मूला है डेल्टा एक्स आई, आई इज रनिंग इंडेक्स, एक्स 1 2 3 इस तरह से हो सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स 0 माइनस एक्स आई का मॉड। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सम्स करने पड़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे, किसी वीडियो में भी दिखा देंगे कुछ। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर है दो तरह के, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर है जिनके कारण हम लोग को नहीं मालूम, वी डोंट नो द कॉजेज एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑब्जर्वर, हम लोग उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टमैटिक एरर तीन तरह के हो सकते हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर जो इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से है, एक है पर्सनल एरर जो माप रहा है उस पर्सन की गलती की वजह से, ह्यूमन एरर है, और तीसरा है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी लंबाई को माप रहे हैं और लंबाई को मापते मापते देखो कि टेम्परेचर बढ़ गया है, बढ़ जाने से स्केल का लंबाई बढ़ गया, तो यहाँ पर एक एरर आ गया, ये नेचुरल एरर है। नेक्स्ट है हाउ आर एरर्स एक्सप्रेस्ड। एरर को एक्सप्रेस कर सकते हैं किन तरह से। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर से, जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स 0 माइनस एक्स आई का मॉड। दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब जितने भी एरर्स हैं, एब्सोल्यूट एरर्स हैं, सबको जोड़ेंगे और जितना बार एब्सोल्यूट एरर निकाला उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 बार रीडिंग लिया है तो 5 बार का एब्सोल्यूट एरर जो कि हर बार ही पॉजिटिव होगा, उन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट रिलेटिव एरर, जितना एरर आया वो कितना फ्रैक्शन में आया, कैसे समझेंगे, जितना एरर आया उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू से या फिर ट्रू वैल्यू से। परसेंटेज एरर, इसी राशि को, इसी भौतिक राशि को, मतलब जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा परसेंटेज एरर। इसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन डिफरेंट मेजरमेंट्स वाज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.02, 1.01, 1.06, 0.98 एंड 1.04 mm। मतलब हमने एक तार का डायमीटर मापना है, तो हम लोगों ने मापा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीडिंग आएगा। ऐसा आप देख सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो स्क्रू गेज से, तो पहली बार आया 1.02, फिर दूसरी बार, इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आए। तो आपको निकालना क्या है, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सबसे पहले मीन वैल्यू, सारे जितने भी वैल्यूज हैं जोड़ के डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे 5 बार रीडिंग लिया है। तो हमारा वैल्यू आया 1.022, राउंड ऑफ करके 1.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब एक एक का जो है मान एब्सोल्यूट वैल्यू से कितना अलग है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इससे पहले स्लाइड में देखा 1.02 था, तो पहला डेटा कितना है 1.02, तो अंतर कितना 0 का। दूसरा वैल्यू कितना है 1.01, तो अंतर कितना 0.01 का। तीसरा 0.06 है, तो अंतर है 0.04 का। इस तरह से और भी दो वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसके ट्रू वैल्यू से, तो हम लोगों को मिल जाएगा रिलेटिव एरर। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू था 1.02, तो पहला एरर जो 0 था उससे डिवाइड किया, जाहिर है 0 आएगा। दूसरा वाला था 0.01, ये एरर था, उसको डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से, तो आंसर है 0.0098। इस तरह से तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। इन एरर्स को निकालने के बाद हम लोग इन प्रत्येक एरर्स को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला में भी था। तो देखो पहला परसेंटेज एरर इस तरह से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्या होता है जब किसी एरर को कंबाइन किया जाता है। जैसे अगर हम लोगों को दो चीज़ों को जोड़ना है, ए और बी, ए के मापने में डेल्टा ए गलती था, बी को मापने में डेल्टा बी गलती था, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे, जोड़ के मापेंगे, तो उसमें कितना एरर आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों को जोड़ देने से
ये एरर आएगा। उसी तरह से एरर इन अ डिफरेंस, ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला है a माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हाँ, प्लस डेल्टा बी, ये कोई मिसप्रिंट नहीं है, ये वाकई में ऐसा होता है कि अगर हम लोग जोड़ें या घटाएं दो राशियों को तो जो एरर है वो जुड़ता ही है, दोनों क्षेत्रों में मैक्सिमम एरर जुड़ता ही है। नेक्स्ट है एरर इन अ प्रोडक्ट, अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, मतलब गुणनफल है, तो उस क्षेत्र में एरर्स नहीं जुड़ते हैं लेकिन रिलेटिव एरर्स जुड़ जाते हैं। मतलब डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर है ए का, उसी तरह से बी का रिलेटिव एरर, दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स का रिलेटिव एरर के साथ बराबर हो जाएगा। ठीक ऐसा ही कोशेंट में भी होता है, मतलब डिवाइड करेंगे तब भी वही स्थिति आती है। और नेक्स्ट है पावर के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में थोड़ा अलग होता है, जो पावर है उतना मल्टीप्लाई हो जाता है रिलेटिव एरर। मतलब अगर ए का रिलेटिव एरर है डेल्टा ए बाई ए, तो उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एन पावर है उसका, तो फिर एरर आ जाएगा। टोटल एरर कितना हो गया एक्स के मेजरमेंट में। इसको समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम सम, पहला प्रॉब्लम सम देखो, लंबाई एक फील्ड का है 100 प्लस माइनस 3 और चौड़ाई है 50 प्लस माइनस 2। जाहिर सी बात है लंबाई को मापने में 3 मीटर का यहाँ पे एरर हो सकता है और चौड़ाई को मापने में 2 मीटर का एरर हो सकता है। तो अब बात है कि एरिया को मापने में फिर कितना एरर हो सकता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव एरर्स जुड़ जाते हैं अगर फॉर्मूला है प्रोडक्ट का। तो देखो, इसका और इसका रिलेटिव एरर जुड़ जाएगा अगर तुमको एरिया का रिलेटिव एरर निकालना है तो देखो ये फॉर्मूला 3/100, 3/100 हुआ, 3/100 हुआ लंबाई मापने में रिलेटिव एरर और चौड़ाई मापने में रिलेटिव एरर है 2/50, तो दोनों को ऐड करने से 0.07, तो परसेंटेज एरर कितना हुआ, 0.07 को 100 से गुना किया 7%। दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। फाइंड द रिलेटिव एरर इन p इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई बाई ए जेड टू द पावर 2/3। ध्यान से देखो, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, या तो प्रोडक्ट है या तो कोशेंट, मतलब या तो गुणनफल है या तो भाग दिया हुआ है, भागफल है या गुणनफल है, दोनों क्षेत्रों में जो रिलेटिव एरर्स हैं वो जुड़ जाते हैं। मतलब p का जो रिलेटिव एरर है वो x का रिलेटिव, एक्स क्यूब का रिलेटिव एरर, y का रिलेटिव एरर, a का रिलेटिव एरर और z टू द पावर 2/3 का रिलेटिव एरर के एडिशन के साथ बराबर है। तो इस तरह से आएगा, p का रिलेटिव एरर है डेल्टा p बाई पी और एक्स क्यूब का रिलेटिव एरर कितना है 3 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये पावर के फॉर्मूला में। y का कितना है डेल्टा y बाई वाई, a का कितना है डेल्टा a बाई ए, z टू द पावर 2/3 का कितना है 2/3 को पहले लिख लिया इंटू डेल्टा z बाई जेड। अब अगर इसको वैल्यूज आपको दिए जाएंगे तो आप ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे और आप निकाल सकते हैं कि रिलेटिव एरर कितना आएगा। ये प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ना सिर्फ क्लास 11 और 12 के लिए, बेसिकली ये ग्रेजुएशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालने के बाद उसका परसेंटेज एरर निकालना पड़ता है और देख लेना पड़ता है कि आपने जो प्रैक्टिकल में जो वैल्यू प्राप्त किया है वो उस रेंज में है या नहीं है। तो आज हम लोगों ने एरर एनालिसिस पढ़ा, तो एरर एनालिसिस में आज इतना ही। अगले दिन एक नया पार्ट पढ़ा जाएगा फिजिकल साइंस में ही। थैंक यू।